हेलो एवरीवन। भारत सरकार द्वारा 3 सितंबर को 56वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत से प्रोडक्ट्स की टैक्स की कैटेगरी को बदला गया है और यह 22 सितंबर 2025 से सभी के लिए लागू हो जाएगा। सरकार ने टैक्स स्लैब में 12% के प्रोडक्ट्स को 5% में और कुछ को 0% में बदला है। साथ ही कुछ 18% प्रोडक्ट्स को भी 5% और 0% में बदला है। वहीं कुछ 5% के प्रोडक्ट्स को भी 0% में किया है। आपको इन सब से यह लग रहा होगा कि कैसे हम इतने प्रोडक्ट्स के टैक्स स्लैब को चेंज करेंगे और अगर हमें नए टैक्स स्लैब के हिसाब से एमआरपी भी कम करके दिखानी है तो यह सब कैसे होगा। अब आपको इन सब के लिए जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्विल हमेशा आप लोगों के साथ है। सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आपके सभी प्रोडक्ट्स में टैक्स स्लैब बदलने की सुविधा के साथ साथ आपके सभी प्रोडक्ट्स में एमआरपी भी बदल जाएगी, जिसमें अगर आप चाहें तो पुरानी व नई दोनों एमआरपी भी प्रिंट कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने डेटा का बैकअप ले लेना है। इसके बाद हम स्विल ईआरपी ओपन करेंगे और अलर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब चेक योर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ चेक बॉक्स पर टिक मार्क करके ओके प्रेस करेंगे। यहाँ आपका फॉर्म इंपोर्ट हो गया है। अब सॉफ्टवेयर को लॉग आउट करके अगेन लॉग इन करेंगे। इसके बाद हम स्विल ईआरपी के मेन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ऑप्शन मेन्यू में जाकर चेंज टैक्स फॉर जीएसटी 2.0 सिलेक्ट करेंगे। अब एक विंडो ओपन होगी जिसमें टैक्स टाइप चेंज करने के ऑप्शन होंगे। यहाँ लिस्ट व्यू पर क्लिक करेंगे। वहाँ गवर्नमेंट की टैक्स लिस्ट शो हो जाएगी। इसके बाद पी पर क्लिक करेंगे, जिसे वहाँ स्लैब के प्रोडक्ट्स की लिस्ट शो हो जाएगी। यहाँ हम प्रोडक्ट्स को कैटेगरी, ग्रुप नेम और HSN कोड के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद उन प्रोडक्ट्स पर टिक मार्क करेंगे जिन्हें सिलेक्ट करना है। इसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं जो प्रोडक्ट सिलेक्टेड है। ऐसे ही हम सभी प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ 12% टैक्स प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना कंपलसरी है। वहीं रिवाइज एमआरपी पर क्लिक कंपलसरी है, जिसे आपकी एमआरपी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग रिवाइज हो जाएगी। अब हम इन स्लैब्स पर टिक मार्क करेंगे। इसे क्लोज करके भी आप अपना बिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जब भी आपको अपडेट करना हो तो मेन्यू में जाकर अपडेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, एक बार इस सेव बटन पर क्लिक के बाद आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब स्लैब्स को सिलेक्ट करके फाइनल सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका टैक्स स्लैब चेंज हो जाएगा। अब अगर आप अगेन सेव करना चाहेंगे तो सॉफ्टवेयर अलर्ट शो कर देगा। अगर आप सेंट्रलाइज्ड मास्टर रन कर रहे हैं तो उस पर जाकर चेंज टैक्स जीएसटीआर 2.0 प्रोसेस को रन करेंगे। उसके बाद सभी ब्रांचेस में डाउनलोड ब्रांच मास्टर रन करेंगे। इसके बाद जो प्रोडक्ट लिस्ट सेंट्रलाइज्ड मास्टर में सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली ब्रांचेस में अपडेट हो जाएगी। आपको फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट सिलेक्ट करने की नीड नहीं है। इसके बाद डेटा रिव्यू करके आप फॉर्म को सेव कर दीजिए। तो ये था स्विल ईआरपी में चेंज टैक्स फॉर जीएसटी 2.0 करने का प्रोसेस। अगर आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप स्विल के आपकी लोकेशन पार्टनर से support@swindia.com पर मेल करके या www.swilldesk.com पर टिकट बनाकर या 9166013874 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे कस्टमर सपोर्ट सेंटर से सपोर्ट ले सकते हैं।